मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिः। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। आयुषोऽनन्तरमुद्दिष्टस्य नाम्नः आश्रवविधौ वक्तव्ये तत्राश्रव नाम्न आश्रव प्रतिपत्त्यर्थमाह। आयु कर्म के आश्रव के पश्चात जो नाम कर्म है उसका आश्रव बताते समय सबसे पहले अशुभ नाम कर्म का आश्रव बता देते हैं। उसकी जानकारी देने के लिए नीचे का सूत्र 22वां सूत्र है, 22 तारीख भी है। योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः। योगों की वक्रता रखना, उन्हें मन वचन काया से टेढ़ा होना, मन में कुछ है, वचन में कुछ है और फिर शरीर में कुछ है। कुटिल प्रवृत्ति, कौटिल्यम। योगस्य त्रिप्रकारो व्याख्यात है, योग 3 प्रकार के बताए थे। तस्य वक्रता, उस योग की जो वक्रता होता है, कौटिल्यम, कुटिलता, वो अशुभ नाम कर्म का आश्रय है। कई लोग कुरूप होते हैं, कई लोगों की आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती, कई लोग पास बैठते हैं तो लगता है कि अरे ये चला जाए, कहाँ से आकर बैठ गया। तो ये अशुभ नाम कर्म के उदय से इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये सब किसी की बदनामी होती है। तो ये जो बंद होता है अशुभ नाम कर्म का, वो इससे होता है, मन वचन काया के टेढ़ेपन से। 6ठे अध्याय का 22वां सूत्र है, विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम। और दूसरा आश्रव क्या है अशुभ नाम कर्म का, और कैसे होता है अशुभ नाम कर्म का आश्रव? तो बोलते हैं कि विसंवादनम, यानी आगम विरुद्ध प्रवृत्ति कराने से भी इसका आश्रय होता है। ननुच नार्थ वेद योग वक्र तैवान्यथा प्रवर्तनम। बोलते हैं कि नहीं, इन दोनों में क्या फर्क रहा, मन वचन काया की कुटिलता में और दूसरों को अन्यथा प्रवृत्ति कराने में कोई अंतर तो नहीं दिखता। तो आचार्य बोलते हैं कि सत्य में हुए तो तुम सही बोल रहे हो, परंतु स्वगता योग वक्रते इत्युच्यते। अपने अंदर मन वचन काया की कुटिलता होगी तो उसको योग वक्रता कहते हैं। परगतम विसंवादन, दूसरे को गलत मार्गदर्शन दोगे तो वो विसंवादन कहलाता है। कैसे? तो बोले सम्यक अभ्युदय निःश्रेयसार्था सुक्रियासु प्रवर्तमान मन्यन तद विपरीत काय वांग मनोभिर विसंवादयति मयोंकार शीरेवं कुरुति। बोलते कि कोई समीचीन सांसारिक सुख और मोक्ष सुख है प्रयोजन जिनका, यानी ऐसी क्रियाएं कर रहा है कोई जिससे देवगति की प्राप्ति हो रही हो या फिर मोक्ष के लिए वो साधक बन रही हो, तो उन क्रियाओं में प्रवृत्त होने वाले किसी अन्य मनुष्य को तद विपरीत काय वांग मनोभिः, उससे विपरीत मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा विसंवादयति, निषेध करता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। कोई एकदम सही तरीके से जाप कर रहा है लेकिन उसको उल्टा बताता है, नहीं ऐसे मत कर बोले, ऐसे कर बोले, वो कुछ उल्टा सीधा उसको सिखाता है। तो इससे फिर अशुभ नाम कर्म का असर होता है। सिर्फ जाप की बात नहीं है, हर क्रिया की, जितनी भी शास्त्रों में बताई हुई क्रियाएं हैं उनको अब मान लो हो सकता है अपन नहीं कर सक रहे, तो वो अपन ने पढ़ा था 25 क्रियाओं में कि कोई चीज़ आप अपन खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरों को भी उल्टा सीधा सिखा रहे हो, तो वैसा करने से भी पाप का आश्रय होता है। और यहाँ तो साफ कह रहे हैं कि जो आगम में बताई हुई समीचीन क्रियाएं जो देवगति को प्राप्त कराने वाली है या मोक्ष में ले जाने वाली है, उन क्रियाओं में जो सही प्रवृत्ति करने वाला है उसको गलत प्रवृत्ति कराना कि ऐसा मत कर, ऐसा कर, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा कर।
एतदुभयम् अशुभ नाम कर्माश्रव कारण वेदितव्यम। ये दोनों अशुभ नाम कर्म में आश्रवभूत कारण जानना। च शब्देन, और फिर इसमें चाशुभस्य नाम न लिखा है, तो च शब्द से क्या लेना, तो बोलते हैं कि मिथ्या दर्शन। च शब्द से मिथ्या दर्शन भी ले लेना। पैशून्य, चुगली करना। चुगली करना भी अशुभ नाम कर्म का आश्रव है, पैशून्य। और अस्थिर चित्तता, मन की चंचलता, ये भी अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। और कूटमान तुला करना, मतलब नाप तौल के जो सामान है वो उसमें कुछ 2 नंबर का काम हो रहा है, मतलब देने वाले अलग है, लेने वाले अलग है। बुंदेलखंड में एक किस्सा सुनाते ना, जब वो दुकान पर कुछ व्यापार होता था तो फिर वो उनके पास 2 तराजू थे। तो वो जो सेठ जी थे वो बोलते थे बड़ी बहू, तो बड़ी बहू अंदर कोई छोटी बहू और बड़ी बहू नहीं थी, वो एक ही थी। लेकिन जैसे वो बड़ी बहू बोलती थी तो वो लेने वाला तराजू लेकर आती थी। तो उसमें ऐसा था लेने वाले तराजू में कि माल ज़्यादा आता था और दिखाता कम था। और फिर जब दूसरा प्रसंग आता था तो बोलता था छोटी बहू, तो फिर वो दूसरा तराजू लेकर आती थी, तो उसमें दूसरा हिसाब किताब था। तो ये जो है ये अशुभ नाम कर्म का आश्रम। फिर पर निंदात्मक प्रशंसा आदि, दूसरों की निंदा करना भी अशुभ नाम कर्म का आश्रम है। और अपनी प्रशंसा आदि करना भी अशुभ नाम कर्म का आश्रम है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र के अतिरिक्त जो आश्रव दिए हैं उसका भी एक अच्छा संग्रह करके एक चार्ट बनाया जा सकता है। अभी तक अपन ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो सूत्र से थोड़ी हट कर थी, पर सबसे खास बात कि कोई किसी की प्रवृत्ति आगम के अनुकूल है और आप अगर उसको टोक करके आगम विरुद्ध प्रवृत्ति कराते हैं तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अशुभ नाम कर्म का आश्रव कराती है। कभी कभी कुछ आगम सम्मत क्रियाओं का प्रचार ऐसा हो जाता है कि ये आगम सम्मत नहीं है, तो फिर लोगों की धारणा बन जाती है कि अरे ये तो सब गलत 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 गलत। पर ऐसी धारणा अपने को, यहाँ अपन सामने तो जिनवाणी है ना अपन, तो अपन माँ के रहते हुए और कहाँ भटक रहे हो। माँ से पूछ लो कि क्या कह रही है माँ, तो फिर वो बता देंगे कि तुम्हारे पिताजी थे, अभी पंचम काल में तुम्हें पिता का वियोग हो गया है, अभी स्थापना रूप में ही तुम्हारे पिता उपलब्ध है, कोई बात नहीं मैं हूँ ना। तो फिर जिनवाणी माता बताती है कि इसमें ऐसा ऐसा है, तो उसके प्रति मान लो आपको करने की क्षमता नहीं है या फिर करने योग्य आपके पास वातावरण नहीं है, तो कोई बात नहीं, पर श्रद्धा में क्या नुकसान है। श्रद्धा में तो अपन उसको धारण कर ही सकते हैं, ऐसी बात है। बहुत गलती हो जाती है, किसी को कोई कुछ कर रहा है तो उसमें अपन कुछ बोल देते हैं, वो टोकना गलत बात है ना। तो कभी ऐसे वो जब कर रहा है तब कम से कम ना टोका जाए। अगर बात टोकना ही पड़े तो बाद में आप बोल सकते हैं उनको कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तुम जो ये कर रहे हो तो ये हम नहीं समझ पाए, ऐसा कुछ बोल करके बात को और क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सीधा ही टोक दो, कई बार छोटे लोग इसलिए नहीं आते ना मंदिर, कई बार कम उम्र वाले जो लोग हैं, युवा वर्ग हैं, उनको ये पसंद ही नहीं है कि कोई टोके हमें। तुम होते कौन हो टोकने वाले? हम कर रहे हैं अपनी श्रद्धा से जो करना कर रहे हैं, अब तुम क्यों हमें शिक्षा दे रहे हो? हमने ट्यूशन दी क्या? तुमसे ट्यूशन लिए क्या? तुम हमें मंदिर की शिक्षा क्यों दे रहे हो? और बाद में अगर आप उसी बात को उसको शांति से समझाओगे तो फिर जिस समय वो उसमें जा रहा है भक्ति में, तो उसके बीच में नहीं टोकना है। हमसे गलती हुई, एक लेडी समझने लगी, बोले थोड़ी दर्शन तत्मा लेना ही चाहिए, कम से कम इतनी को ले ले हम रस में। हमने कहा कि नहीं, व्रत तत्मा से तत्मा शुरू होती है, बोल तो दिया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उनके भाव न बिगड़ जाए, बदल जाए, हम क्यों बोले। तो ऐसा ही हो जाता कई बार। अभी हम देख रहे थे
ये दर्शन प्रतिमा को लेकर के जो ये विवाद चल रहा है बरसों से, उसका कारण क्या है? तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, अभी बस 1-2 दिन की बात है, जब हमने देखा, हमने सभी ग्रंथों में से एक संग्रह बनाया कि कौन से ग्रंथों में प्रतिमाओं का वर्णन है और कौन से ग्रंथों में केवल 12 व्रतों का वर्णन है। तो तत्वार्थ सूत्र में, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में 12 व्रतों का वर्णन है, चारित्र पाहुड़ में और रत्नकंड श्रावकाचार में 11 प्रतिमाओं का भी वर्णन है। तो इसका हमने एक संग्रह बनाया और उस संग्रह के अनुसार अपन देखें तो लाटी संहिता, वसुनंदी श्रावकाचार, उपासकाध्यायन, अमित गति श्रावकाचार, सागर धर्मामृत, धर्म संग्रह श्रावकाचार, गुणभूषण श्रावकाचार, संस्कृत भाव संग्रह, पुरुषार्थानुशासन, भव्य धर्मोपदेश श्रावकाचार, रत्नकंड श्रावकाचार, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, धर्मोपदेश पीयूष वर्ष श्रावकाचार, चारित्र पाहुड़ और चारित्र सार। इनमें 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। यानी कुल जो 36 श्रावकाचार है, बल्कि और ज़्यादा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्रावकाचारों में जो सोलापुर से प्रकाशित श्रावकाचार संग्रह के 5 भाग हैं, उनमें से 16 श्रावकाचारों में 11 प्रतिमाओं का वर्णन था। अब उसके अतिरिक्त गोमटसार जीवकांड में गाथा 477 में 11 प्रतिमाओं का आता है वर्णन। फिर 12 साणुवेखा ग्रंथ में अभी कल ही निकाला था हमने, गाथा क्रमांक 69 में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। फिर धवला पुस्तक 1 गाथा 74 में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। फिर तत्वसार जो इन लोगों ने जो निकाले हैं श्रावकाचार संग्रह, उसमें ये नहीं है। ये काम बहुत बड़ा काम है कि अगर ये सारे श्रावकाचारों का एक संग्रह बन जाए, जितना वर्णन है श्रावकाचारों का उनका संग्रह कर लिया जाए, तो संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी श्रावकाचारों की। धर्म रत्नाकर में श्रावकाचार का वर्णन जो उन लोगों ने नहीं दिया उसमें श्रावकाचार संग्रह में। फिर भास्कर रंदीकृत तत्वार्थ वृत्ति में भी 11 प्रतिमा है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में भी 11 प्रतिमा है। और ये विवाद यहीं से शुरू हुआ है पहली प्रतिमा का, कि पहली प्रतिमा 4थे गुण स्थान में आती है कि 5वें में है। तो ये द्रव्य संग्रह की पंक्तियों के आधार पर ही लोगों ने जो धारणाएं बना ली हैं, तो उससे ये समस्या खड़ी हुई। लेकिन द्रव्य संग्रह में जब हमने पढ़ करके देखा, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन आता है कि ये पहली प्रतिमा 5वें गुण स्थान में आती है। उस समय क्या है कि पढ़ते समय उतना ध्यान नहीं गया हो किसी का, हो सकता है। फिर एक श्रावक धर्म संहिता है, फिर एक श्रावक धर्म संग्रह है, श्रावक धर्म प्रदीप है और त्रैवाणिक आचार है। तो इतने ग्रंथों में 11 प्रतिमाओं का वर्णन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ग्रंथों में। कहीं विस्तार से है, कहीं संक्षेप से है। फिर इसमें 6ठी प्रतिमा में भी कुछ मतभेद चलते हैं। लाटी संहिता, वसुनंद, एक मिनट, देखो 6ठी प्रतिमा का नाम क्या है? रात्रि भोजन त्याग ना। तो रात्रि भोजन त्याग का वर्णन रत्नकंड श्रावकाचार, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, लाटी संहिता और धर्मोपदेश पीयूष वर्ष श्रावकाचार।
नहीं वो करने की अनुमति नहीं। हाँ, करने के लिए न कराते हैं न करने का। नहीं, हम समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। जो प्रतिमा लेते हैं वही तो रात्रि भोजन का त्याग में नहीं देते हैं ना। क्या मतलब? अनुमति नहीं देते, अनुमति नहीं देते हैं। जो रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमाएं हैं तो उसमें जो ले लेते हैं अनुमति भी अनुमति नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा है। रात्रि भोजन करने नहीं ये एक बात हुई। तो इन 27 ग्रंथों में से केवल 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रात्रि भोजन त्याग छठी प्रतिमा है, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ये छठी प्रतिमा में है। तो वो वसुनंदी श्रावकाचार्य, उपासकाध्ययन, अमित गति श्रावकाचार्य, सागार धर्मामृत, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य, गुणभूषण श्रावकाचार्य, भाव संग्रह, संस्कृत भाव संग्रह, पुरुषार्थानुशासन, भव्य धर्मोपदेश श्रावकाचार्य, इन ग्रंथों में दिन में ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है। फिर तत्वसार टीका, धर्म रत्नाकर, तत्वार्थ वृत्ति, बृहद द्रव्य संग्रह, श्रावक धर्म संहिता, श्रावक धर्म संग्रह, श्रावक। हाँ, अब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इन दोनों नियमों को छठी प्रतिमा में रखा है, दिन में ब्रह्मचर्य और रात्रि में भोजन का त्याग। तो वो ग्रंथ कौन से हैं? श्रावक धर्म संहिता, श्रावक धर्म संग्रह, श्रावक धर्म प्रदीप, त्रैवर्णिकाचार, चारित्र सार, चारित्र पाहुड़, इतने ग्रंथ। तो ऐसा करो ऐसा मत करो, ये जो टोका टोकी वाली बात है, उससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और अशुभ नाम कर्म के बंध से नाना प्रकार के फल मिलते हैं। शरीर सुंदर नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशुभ नाम कर्म के उद्देश्य से सुंदरता की प्राप्ति नहीं होती। फिर आवाज़ कर्कश होती है, अपयश होता है, कोई अपने को अपने पास बैठालना नहीं चाहता। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ अशुभ नाम कर्म के वजह से बनती है। दुर्गंध आती है शरीर से, और भी कई प्रकार की स्थितियाँ बनती है, तो वो अशुभ नाम कर्म है। इसमें अच्छे कार्यों के लिए भी टोका टाकी के लिए निषेध किया, जैसे कोई नहीं, वो आगम के अनुसार कर रहा है कोई क्रिया, और आप उसको आगम से विरुद्ध करा रहे हो। और वो कराने वाले को कभी कभी हो सकता है कि पता हो कि मैं गलत कराऊं, लेकिन मैं कराऊंगा बस, ऐसा भी हो सकता है। मिथ्योपदेश नाम का जो अतिचार है सत्यव्रत का, उसमें ऐसे ही होता है कि वो कषाय के कारण ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पर जो है अशुभ नाम कर्म के आश्रम में ये बताया। और कभी कभी तो ऐसी शैली में वो डर बोलते हैं कि वो सामने वाला डर गया कि अरे हम तो बहुत ही गलत कर रहे थे, जबकि वो सही कर रहा था। लेकिन वो समझाने वाले इस तरीके से समझाते हैं कि वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि इतना हमसे कितनी गलती हो गई, अब तो एकदम हमें बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। और वो जब गुरु के पास जाता है तो फिर प्रायश्चित मांगता है कि महाराज हमें प्रायश्चित दे दो, जो भी हमसे अपराध हुए। वो पूरा बताने की भी हिम्मत नहीं होती उसकी, जो भी हमसे प्रायश्चित हुए हमें दे दो। और बड़ी श्रद्धा से ऐसे हाथ जोड़ करके प्रायश्चित मांगो, जबकि वो पूरी उल्टी बात थी। वो जो कर रहा था वो सही था, और वो सामने वाला जो सिखा रहा था वो गलत था। ऐसी स्थिति होती है। ऐसा एक ईसाइयों के यहाँ पर भी किस्सा आता है। कोई लकड़हारा वो कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, वुड कटर। तो वो उसको कुछ आता जाता था नहीं, मतलब क्या विधि है प्रेयर करने की, और कैसे हाथ जोड़े जाते हैं, कैसे सिर झुकाया जाता है, कुछ नहीं। वो ऐसे ही कहीं जंगल में लकड़ियों का गट्ठर बाजू में रख करके कर रहा था वो। और तभी वहाँ से एक पादरी निकलते हैं, जो उनके फादर होते हैं ना, जो चर्च वगैरह में जो वो सब करते हैं।
तो उन्होंने उसको देखा और बोले कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बोले कि प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ऐसे प्रार्थना की जाती? बोले अरे तुमको तो कुछ भी नहीं आता। और वो उसको कुछ का कुछ बोल करके आगे चला जाता। तो उसको लगता है कि अरे भाई आप ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये लोग सही जानते हैं, हम अपन तो क्या अनपढ़ आदमी हैं, अपने को तो कुछ आता नहीं। पर थोड़ी दूर जब वो आगे जाते हैं वो पादरी, तो उनको आकाशवाणी सुनाई देती है कि तूने जिसको प्रार्थना सिखाई है उसके पास जाकर तू प्रार्थना सीख। उसको विधि नहीं आती थी, प्रार्थना आती थी। तुझे प्रार्थना आती है, तुझे विधि आती है, प्रार्थना नहीं आती। तो ये स्थिति है। खैर ये धर्म का क्षेत्र ही ऐसा है कि धर्म के नाम पर लोग कुछ करते ही हैं, मतलब सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन तो कर ही डालते हैं। और लोग में हम भी शामिल हैं। एक बार हम भी भोपाल में कुछ समझा रहे थे, तो हमने किसी चीज़ का विरोध किया, किसी चीज़ का। तो फिर वहाँ पर एक विद्वान ब्रह्मचारी जी बैठे हुए थे। वो वैसे प्रोफेसर है वो, या लेक्चरर है कहीं पर, फार्माकोलॉजी के। तो सागर के हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज ये कैसे बोल रहे हैं आप? सर्वार्थ सिद्धि में तो ये लिखा हुआ है जिसका आप निषेध कर रहे हो। हमने बोला, हमने उस टाइम सन 90 की बात है। हमने बोला हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं सर्वार्थ सिद्धि, लेकिन आप बता सकते हो कहाँ लिखा हुआ है? तो उन्होंने बताया, तो लिखा हुआ था सर्वार्थ सिद्धि में वो चीज़ लिखी हुई थी जिसका हम निषेध कर रहे थे। वो कुछ ऐसे ही 13 पंथ 20 पंथ वाली कोई बात रही होगी। तो फिर उनने जैसे ही बताया, तो फिर हमने कहा कि भाई देखो, अपन कोई चीज़ करो या ना करो, लेकिन जो चीज़ शास्त्र में है उसके खिलाफ अब कभी नहीं बोलेंगे। और बड़ी गलती हो गई, जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं कि हम, ठीक है, कई बार तर्क कुतर्क में अपन आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर ऐसी चूक हो जाती है। फिर जब आगम देख लेते हैं तो ऐसा लिखा भी है, कई ग्रंथों में लिखा है, कसाय पौड़ ग्रंथ में, लब्धि सार में, गुम्मट सार जीवकांड में, भगवती आराधना में, अनेक ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपकी धारणा गलत है तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, क्योंकि आपकी श्रद्धा ये कह रही है कि ऐसा ही जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो इसलिए आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो। लेकिन अगर आपके सामने जिनवाणी रख दी जाए और कोई अच्छे ज्ञानी पुरुष आपको बताए कि देखो जिनवाणी में ये लिखा हुआ है और आपकी धारणा जिनवाणी से अलग जा रही है, तो सम्यक दृष्टि जियो। अपनी धारणा को उसी समय छोड़ करके जिनवाणी की बात को मान्य कर लेता है, और जो मान्य नहीं करता कहता है कि नहीं हमारे गुरु ने तो हमें ऐसा सिखाया था, हम उसको नहीं छोड़ सकते, जिनवाणी में जो भी लिखा है वो तुम जानो, लेकिन हम अपने हमें जो मिला है वही हम मानेंगे, तो वो मिथ्यात्व में आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो फिर उसमें कारण लिखा है कि वो जिनवाणी को अस्वीकार करके एक प्रकार से, प्रकारांतर से आगम को अमान्य करते ही सर्वज्ञ मत के विरुद्ध मति हो जाती है। ये जय धवला की 12वीं पुस्तक में लिखा है कि जैसे ही वो आगम को अमान्य करता है, बोलता है कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, मेरे को तो जो गुरु से मिला है वही मानूंगा, तो जैसे आगम को अमान्य करता है तो उसकी मति सर्वज्ञ मत से विरुद्ध हो जाती है, अतः सम्यक्त से वह पतित हो जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है। शिष्य का कल्याण इसी में है कि गुरु के मत को आगम से भिन्न जान उसका आग्रह छोड़ दे और सम्यक्त की रक्षा के लिए
आगम का मत अपना ले, ऐसा है। ये श्रद्धा की बात चल रही है। आप क्रिया में कोई चीज़ कहीं कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते हो, हर जगह हर एक जैसी विधि नहीं चलती है, तो क्रिया की बात आप अलग रखो, लेकिन श्रद्धा में आपको आगम को स्वीकार करना होगा। उसके बिना सम्यक का कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तद विपरीतम शुभस्य, जो अशुभ नाम कर्म का आश्रव था उससे जो विपरीत भाव है वो शुभ का आश्रव है। यानी जो कोई आगम से विरुद्ध कर रहा है उसको अगर आप आगम सम्मत विधि बता दोगे तो शुभ नाम कर्म का आश्रव होगा, पर देख करके बताना, क्योंकि कई बार अनबन हो सकती है, इसलिए जहाँ पर अपनी सीमा हो वहाँ तक ही बताना। दाने आ रहे हमारे जिसके चेहरे। अभी चर्चा दूसरी चल रही हाँ सही बात तो काय वांग मनसा मृजुत्वम अविसंवादनं च तद विपरीतम, मन वचन काय की सरलता और अविसंवादन, किसी को अन्यथा प्रवृत्ति न कराना शुभ नाम कर्म का आश्रय है। शुभ नाम कर्म का उदय होने से सुंदरता प्राप्त होती है, आवाज़ अच्छी मिलती है, लोग स्वागत सत्कार करते हैं और सबके प्रिय हो जाते हैं। शुभ नाम कर्म के उदय से यश प्राप्त होता है। तो धार्मिक संदर्शन संभ्रम, धार्मिक दर्शन संभ्रम, धार्मिक जनों को देखने के लिए एकदम हड़बड़ी आना, ये भी शुभ नाम कर्म का आश्रय है। धार्मिकों के दर्शन में संभ्रम यानी हड़बड़ी करना, फिर सद्भाव, उनके धार्मिकों के प्रति सद्भावना रखना, कभी भी उनके प्रति कलुषित भाव अपने अंदर न लाना। फिर उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत धारण करना, ये शुभ नाम कर्म का आश्रय है। न धारण करना अशुभ नाम कर्म का आश्रय है। अभी आचार्य ने शिरपुर में है ना, सबको चौंका दिया ना पूरे। अभी क्या बताएं हम आपको कि संघ वालों को पता ही नहीं था, सब साधुओं को, कि आचार्य श्री की क्या मान्यता है। तो कई साधु उतरवा देते थे जनेऊ। अब हमारे सामने की बात है कि जबलपुर में कुछ लोगों के जनेऊ थे तो वो उतरवा दिए अपने संघ वालों ने। और अभी आचार्य जी ने एक ऐसा उत्सव करवाया कि वो सारे अचंभित हो गए कि अरे आचार्य जी तो इसके समर्थक है। और खुद आचार्य जी ने मंत्र पढ़े हैं, वो सारी क्रियाएं उनके सानिध्य में संपन्न हुई है। ये शिरपुर की बात है कि डोंडगांव की बात है? शिरपुर में ही हुआ है ना? नहीं, शिरपुर के पास कहीं हुआ है, जिंतूर में। हाँ, ये बात है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई देखो आप, सर्वार्थ सिद्धि में। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जिस समय लिखा गया उस समय 13 बंद 20 बंद कुछ नहीं था, पर उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जनेऊ शुभ नाम कर्म का आश्रय है और न धारण करना पाप का कारण है। और क्या लिखा है? संसरण भीरुता, 4 गतियों के भ्रमण से भय होना, प्रमाद वर्जन आदि, प्रमाद न करना इत्यादि शुभ नाम कर्म के आश्रय है। तदेतत् शुभ नाम कर्माश्रव कारण वेदितव्यम, ये शुभ नाम कर्म है। अब प्रश्न आता है, आह किम एतावान एव शुभ नामना आश्रव विदिरुत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इत्यत्र उच्यते। क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रय हैं अथवा कोई और भी कोई विशिष्ट प्रक्रिया है पुण्य कमाने की? तो कहते हैं यदिदं तीर्थकर नाम कर्मानंत
अनुपम कर्मानंतानुपम प्रभाव मचिंत विभूति विशेष कारण त्रैलोक्य विजय करम तस्यास्त्र विधि विशेषोस्तीति। हाँ, एक ऐसा पुण्य है जो पुण्यों का राजा है और जो अनुपम प्रभाव वाला है, अचिंत विभूति विशेष का कारण है, जिसके मन से कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसे समोसरण की विभूति प्रदान करने वाला पुण्य एक होता है और तीनों जगत में सर्वोच्च पुण्य होता है। उससे बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य हो ही नहीं सकता। उसके आश्रव की विधि अलग है। सामान्य पुण्य की विधि तो ऊपर बता दी, लेकिन जनोदाहरण करने मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध तो हो जाएगा। फिर तीर्थंकर प्रकृति यह देवम, यदि ऐसा है उच्चताम के तस्यास्त्रव, फिर बताइए कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव कौन से हैं। इत्यत इदम आरभ्यते, ऐसा पूछने पर यहाँ से यह सूत्र आरंभ किया जाता है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अलग अलग उम्र है, अलग अलग गति है सबके, तो चलता है, कोरस जैसा हो गया। अब भट्टारक स्वामी जी कहते हैं, चारू कीर्ति जी श्रवण बिल्कुल वाले, कि एक सांस में ही एक सूत्र पढ़ना होता है, तत्वार्थ सूत्र का। तो एक सांस में इसको कैसे पढ़ा जाए, भारी काम है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्व से। एक सांस तो टूटी। बड़ा सूत्र तो है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अब इसकी व्याख्या देखिए। ये 16 तीर्थंकर प्रकृति के कारण बताए हैं, जिन्हें ने भगवता अर्हत परमेश्वरोपदिष्टि निर्गंत लक्षणे मोक्ष वर्तमनि रुचिर दर्शन विशुद्धि प्रागुक्त लक्षणा। जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमेश्वरी के द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ नाम का जो मोक्ष मार्ग है, उसके प्रति रुचि का नाम दर्शन विशुद्धि है। राजवार्तिक में देखिए क्या लिखा है। तस्या अष्टवंगानी, उस दर्शन विशुद्धि के 8 अंग होते हैं। निशंकितत्व, निकांक्षता, विचिकित्सा, विरह, अमूढ़ दृष्टिता, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्यम, प्रभावनम चेति, ये 8 अंग प्रसिद्ध हैं। तत्र, उसमें इहलोक परलोक व्याधि मरण व्याधि मरणा संयमा रक्षणा कस्मिक सप्तविध भय विनिर्मुक्तता। इस लोक संबंधी भय का होना, परलोक का डर लगना, व्याधियों से डरना, मरण से डरना,
कोई अपने पास कोई गुप्त छुपने का स्थान ना हो तो डर लगना, फिर कोई अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह ना हो, कोई रक्षक ना हो उसका डर लगना, फिर अकारण डरना। आकस्मिक का अर्थ होता है अकस्मात, शब्द से आकस्मिक बना है। कस्मात का अर्थ होता है किससे, और अकस्मात यानी किसी से नहीं, यानी ऐसे ही डर लग रहा है कि ऊपर से छत ना गिर पड़े। वो जमाने से नहीं गिरी छत, और अभी 10-20 साल और नहीं गिरने वाली, लेकिन वो बैठने वाले को लग रहा है कि गिर ना पड़े। अकस्मात, आकस्मिक भय। किम शब्द से बना हुआ है। अर्हद उपतिष्ठे वा प्रवचने किमिदम स्याद्वा नवेति शंका निराश निशंकितत्वम। अरहंत भगवान की वाणी में क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं, इस तरह की शंका का त्याग कर देना निशंकित अंग है। यानी निशंकित अंग में 2 बातें कहती, 7 प्रकार के डरों भयों से मुक्त रहना, और फिर भगवान की वाणी में संदेह नहीं करना। उभय लोक विषयोपभोगा कांक्षा निवृत्ति। इस जीवन और पर भव संबंधी भोगों की आकांक्षा से निवृत्ति का नाम और निकांक्षिता है। और कुदृष्ट्यनंतराकांक्षा निरासो वा निकांक्षिता। और अन्य मत संबंधी जो वहाँ के ठाट बाट दिखाई देते हैं उसके प्रति भी आकांक्षा का न रखना निकांक्षित अंग है। शरीराद्य शुचि स्वभाव मवगम्य शुचीति मिथ्या संकल्पापनय अर्हत प्रवचने वा इदम अयुक्तम घोरम कष्टम न चेदिदम सर्वोपन्नमित्यशुभ भावना विरह निर्विचिकित्सता। बोलते हैं कि शरीर आदि के अशुचि स्वभाव को जानकर ये पवित्र है, इस प्रकार के गलत मिथ्या संकल्प को हटा देना। और जिन वाणी में सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये जो साधु जो हैं वो कपड़े नहीं पहनते, ये बात गले अच्छी नहीं लगती, अथवा बालों को उखाड़ना पड़ता है ये अच्छा नहीं लगता, अथवा स्नान नहीं करते ये बड़ा कष्टकारी है, ये सारी बातें, ऐसे जो विचार आते हैं मन में, उसका नाम विचिकित्सा है। ऐसे विचारों का त्याग कर देना निर्विचिकित्सा। बहुविधेषु दुर्नय दर्शन वर्तमसु तत्ववद आभासमानेषु युक्त्यभावं परीक्षा चक्षुषा व्यवसाय्य विरहित मोहता अमूढ़ दृष्टिता। बहुत प्रकार के दुर्नय और दुर्नय वाले जो दर्शन है, मिथ्या मार्ग है, उनके प्रति जो कि तत्व जैसे भासित होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये भी तत्व की बात कर रहे हैं। 108 उपनिषद है उसको, और आप जैन अध्यात्म को देखोगे तो फिर अगर आपका व्यवस्थित अध्ययन नहीं होगा तो आपको एक जैसे ही लगेगा। बड़े बड़े पंडित भी उसमें कभी कभी वो हो जाते हैं। राजेंद्र बंसल जी आए थे, एक पंडित जी थे, तो उनको उपनिषद और जैन अध्यात्म एक जैसे ही लग रहे थे। तो उनमें युक्त्यभावम परीक्षा चक्षुषा व्यवसाय, ये निश्चित करते हैं कि इसमें नए और प्रमाण वाली स्थिति नहीं बन रही है। उनके यहाँ भी बात तो है सारी, लेकिन वो नए और प्रमाणों से उसकी कसौटी पर ये बात जमती नहीं है। ऐसी परीक्षा करके विरहित मोहता, भ्रमित न होने का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। उत्तम क्षमादि भावनया आत्मनो
धर्म परिवृद्धिकरण उपबृंहणम, उत्तम क्षमा आदि के आचरण द्वारा आत्मा के धर्म की वृद्धि करने का नाम उपबृंहण अंग है, चौथा चाहे पांचवा अंग। फिर कषाय उदयादिषु धर्म परिभ्रंश कारणेषु उपस्थितेषु आत्मनो धर्माप्रत्यवनम परिपालनम स्थितिकरणम। कषाय के उदय आदिक में धर्म से पतित होने के कारण जो कषायादिक हैं उनके उपस्थित होने पर अपने को धर्म से गिरने न देना स्थितिकरण है। अपने आप को धर्म में स्थिर रखना और अपने आप को और किसी अन्य को भी अगर वो गिर रहा है तो फिर उसको संभाल लेना, गिरने न देना स्थितिकरण है। जिन प्रणीत धर्मामृत नित्यानुरागता वात्सल्यम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत जो धर्म रूपी अमृत है उसके प्रति नित्य ही अनुराग बनाए रखना वात्सल्य है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रभावेन होना था। आत्मनः प्रकाशनम प्रभावनम, रत्नत्रय के प्रभाव से आत्मा को प्रकाशमान रखना प्रभावना अंग है। आप प्रकाशित रहेंगे तो अपने आप प्रकाश दूसरों को मिलेगा, प्रभावना अपने आप होगी। और आप जीरो और दूसरों के सामने हीरो बनोगे तो कभी न कभी वो हीरोगिरी उतर जाएगी। मनुष्य के लिए स्वयं सारे अंग प्रकट हो जाते हैं, प्रयत्नपूर्वक उनको नहीं, प्रयत्नपूर्वक नहीं होता ये। इसकी निर्मलता प्रयत्नपूर्वक लाई जा सकती है कि इसको और विशुद्ध बनाया सकता, लेकिन सम्यक के साथ तो ये 8 अंग रहते ही हैं अपने आप। तो इसकी जो विशुद्धि है उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। फिर विनय संपन्नता क्या है? ये पहला, ये सबसे जरूरी है। इसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, ये सबसे पहली शर्त है। फिर बाकी जो है कुछ हो कुछ ना भी हो तो चलता है, लेकिन ये ना हो तो नहीं चलता है। जैसे आपने 8 अंग बताया सम्यक दर्शन के, इनका एक साथ होना ही सम्यक दर्शन है ना, इसीलिए हमें कभी 6 हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है असली में। एक साथ ही होते हैं वो साथ ही रहते, पूरे ही रहते। हमारे की जिस 7 भाइयों में अपन लोग क्योंकि एक भी कम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दूसरे में भी कहीं वो तार जुड़ा हुआ है, तो दूसरे में भी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जी मैंने जी जैसे अपने को भय नहीं लग रहा है, लेकिन अपनों का भय लगता, अपना भय नहीं लगता किसी प्रकार से। अपनों का किसी को कुछ ना हो जाए, किसी को कुछ ना हो, वो भी भय ही है, वो भय है ना, वो अपना ही भय है। वो अपना ही भय है। ज्ञानादिषु तद्वत्स चादर कषाय विनिवृत्तिर्वा विनय संपन्नता। ज्ञान आदि के प्रति और ज्ञानवानों के प्रति जो आदर है, अथवा मान कषाय से निवृत्ति का नाम विनय संपन्नता है। सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष साधनेषु तत्साधनेषु गुरु आदिषु वा च स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदर कषाय निवृत्तिर्वा विनय संपन्नता। तो ज्ञानादिक के प्रति आदर करना और ज्ञान आदिक से जो संपन्न है उनके प्रति आदर करना, मान कषाय को छोड़ देना, इसका नाम विनय संपन्नता है। यहाँ तक कि शास्त्र आदि और जो उपकरण होते हैं ज्ञान के, उनका भी आदर करना। जैसे ये चौकी है शास्त्र की, तो इसका भी अनादर नहीं करना। शास्त्रों के पन्ने मुंह में हाथ लगा के नहीं पलटना, मैले हाथों से शास्त्र को नहीं छूना, शास्त्र पढ़ते हुए इधर उधर नहीं खुजाना। आचार्य श्री मूलाचार्य पढ़ा रहे थे तो एक महाराज ऐसे कहीं कान या उसमें हाथ लगाए तो बाकी सब लोगों का ध्यान शास्त्र की तरफ था। हम आचार्य श्री को देख रहे थे और आचार्य श्री ने उनकी ओर देख रहे थे। फिर ऐसे किया आचार्य श्री ने, तो वो उनका तरीका बहुत मज़ेदार है।
वो एकदम किसी और को पता भी ना चले, उस तरीके से उन्होंने ऐसे मना कर दिया। तो उनने ऐसे करके ऐसे कर लिया। सत्कार, स्वयोग्य वृत्तिया सत्कार, अपनी योग्य प्रवृत्ति के द्वारा उनका सत्कार करना। आदर अलग चीज़ होता है, आदर का अर्थ होता है विनय करना, और सत्कार का अर्थ होता है उनकी पूजा करना। सत्कार शब्द का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के जो परिचय जय वाला जो सूत्र है, वहाँ पर सत्कार पुरस्कार शब्द है। तो वहाँ सत्कार की परिभाषा लिखी है, सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, पूजा करना और प्रशंसा यानी स्तुति करना, इसको यानी पूजा और जयमाला को सत्कार कहते हैं। दोनों को मिला करके सत्कार कहते हैं। आप पूजा कर ली, जयमाला कर रहे हो, तो अगर शॉर्ट में आपको बोलना है तो चलो सत्कार कर लेते हैं, तो उसका नाम सत्कार है, पूजा और जयमाला। अपन सोच रहे हैं कि सम्मान को ही सत्कार कहते हैं, लेकिन नहीं, सम्मान तो सामान्य सम्मान है, लेकिन वहाँ पर कुछ वस्तुएं भी उसमें अर्पित की जाती हैं, तब वो सत्कार की श्रेणी में आता है। चारित्र विकल्पेशु शील व्रतेषु, चारित्र के जो भेद हैं वो कौन से हैं? शील और व्रत। निर्वध्या वृत्ति, उसमें निर्दोष प्रवृत्ति करना। शील व्रतेषु अनतिचारो, शील और व्रतों में अनतिचार नाम का ये कारण है 16 कारणों में से। अहिंसादिषु व्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु। देखो व्रत क्या है और शील क्या है। व्रत ये हो गया अहिंसा आदि 5, और शील जो है वो 25 भावनाएं होगी। 25 भावनाओं को यहाँ पर शील कहा है। कौन सी 25 भावना? 25 क्रिया अलग थी, 25 भावना अलग है। वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि निर्वीच भाषण च पंच, शून्यागार विमोचिता वास परो विरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशेष रसस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इनमें निर्दोष प्रवृत्ति करने का नाम काय वांग मन सम, मन वचन काय तीनों से, तीनों की निर्दोष प्रवृत्ति का नाम शील व्रतेषु अनतिचार है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। ज्ञान भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। ज्ञान यानी स्वाध्याय की प्रवृत्ति में नित्य ही लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। यह अनिवार्य नहीं है कि सामने ग्रंथ रखकर ही करो आप। आपको जो ग्रंथों के सूत्र कंठस्थ है उसमें भी अपना ध्यान लगा करके उसमें लगे रहने का नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। मत्यादि विकल्प ज्ञानम, मत आदि भेद है जिसके, उसको ज्ञान कहा। जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषयम प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षणम, और जीव आदि पदार्थ उसके स्वरूप के विषय होते हैं उस ज्ञान के, और प्रत्यक्ष और परोक्ष उसका नाम होता है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। अज्ञान निवृत्त्यव्यवहित फलम, ज्ञान का तात्कालिक फल है अज्ञान को दूर कर देना। जैसे ही आपको ज्ञान होगा अज्ञान दूर हो जाएगा। ये एकदम लगे हाथ मिलने वाला फल है। और हिताहितानुभव प्राप्ति परिहारोपेक्षा व्यवहित फलम, फिर कालांतर में जो फल मिलने वाला है वो क्या है? ज्ञान से। तो हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, और जो हित रूप भी नहीं है अहित रूप भी नहीं है उसके प्रति समता भाव आना, ये उसका व्यवहित फल है, कालांतर में प्राप्त होने वाला फल है ज्ञान का। तस्य भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग, उस ज्ञान के
आराधना में नित्य ही लगे रहने का नाम ज्ञानोपयोग है, अभिष्ट ज्ञानोपयोग। महाराज जी के प्रवचन सुनने भी स्वाध्याय है। क्या प्रवचन सुन रहे हैं महाराज जी के, वो भी स्वाध्याय। वो तो है ही स्वाध्याय, धर्मोपदेश। अब प्रवचन में अगर वो वाचना कर रहे हैं तो फिर वो वाचना नाम का स्वाध्याय हो गया, और अगर वो धर्मोपदेश कर रहे हैं तो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हो गया। और पृच्छना यानी आप कोई प्रश्न कर रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं तो पृच्छना स्वाध्याय हो गया। ऐसे भेद है। प्रच्छना। संसार दुखान नित्य भीरुता संवेगा, संसार के दुख से नित्य ही भयभीत रहने का नाम संवेग है। शारीरम मानसंच बहुविकल्प प्रिय विप्रयोगा प्रिय संयोगी प्सितालाभादिवर्जनितम संसार दुखम यदि कष्टम ततो नित्य भीरुता संवेग। कुछ शारीरिक दुख होते हैं, कुछ मानसिक दुख होते हैं, और उसके और भी बहुत भेद होते हैं। इष्ट का वियोग होता है तब भी दुख होता है, अनिष्ट का संयोग होता है तब भी दुख होता है, और जो अपन चाहते हैं वो नहीं मिलता तब भी बड़ा दुख होता है। मानसिक दुख में वो संबंधों के भी बहुत सारे दुख रहते हैं ना, कि कोई अपनी बात नहीं सुन रहा है तो मानसिक पीड़ा होती है। तो उसमें मानसिक दुख इसको अलग से बता रहे हैं च शब्द से, कि इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, और जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति न होना भी, इन सब से उत्पन्न होने वाला जो सांसारिक दुख है वो अत्यंत कष्टकारी है, और उससे नित्य ही भयभीत रहना कि भाई हम बस अब संसार में नहीं भटकना, में बहुत हो गया। अब कभी पुण्य का उदय आता है तो बहुत जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पुण्य का उदय आता है तो फिर उसको लगता है कि सब अपने अनुसार हो रहा है, चलो अब अच्छा आनंद आ रहा है, अब संसार में कोई असारता नहीं समझ में आ रही है, अब तो बिल्कुल सब अच्छा, गाड़ी पटरी पर है, बस बढ़िया रहो, मस्त रहो, लगे रहो। तो ये जो स्थिति आ जाती है तो फिर उसमें ये संवेग चला जाता है, जबकि हकीकत ये है कि वो 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधियारी रात है। पर प्रीति करणाति सर्जनन त्याग, दूसरों से प्रेम करने का अतिसर्जन करने का नाम त्याग है। नहीं अच्छा, पर प्रीति कर्ण अतिसर्जनम ऐसा है, दूसरों में प्रीति उत्पन्न हो जाए ऐसा कोई त्याग करने का नाम शक्तितस त्याग है, यानी दान। यहाँ पर शक्तितस त्याग में नमक मिर्ची या हल्दी धनिया का त्याग नहीं है, यहाँ शक्तितस त्याग में दान करने को त्याग कहा है। आहारो दत्त पात्राय तस्मिन् न नितत्प्रीति हेतुर्भवती थी। आहार अगर दे दिया जाए पात्र के लिए तो उस दिन उनकी प्रीति का हेतु बन जाता है। अभयदानम उपपादितम एक भव व्यसन नोदन कर्म। अभयदान अगर एक बार दे दिया जाए किसी को तो उसके प्राण संकट से निवारण हो जाता है, तो उसको एक प्रकार से एक नया जीवन मिल जाता है अभयदान देने से। सम्यक ज्ञान दानम पुनः अनेक भव शत सहस्र दुखोत्तरण कारणम। और सम्यक ज्ञान प्रदान करने पर क्या होता है कि लाखों जन्मों के दुखों से वो पार लगा देता है सम्यक ज्ञान। अत एतत् त्रिविधम यथाविधि प्रतिपद्यम मानम त्याग व्यपदेश भाग भवति। इसलिए ये जो 3 दान है, आहार दान, अभय दान और सम्यक ज्ञान दान, ये 3 दान यहाँ पर शक्तितस त्याग में लिए गए हैं। फिर प्रश्न आएगा कि औषध दान क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? 4 दानों में तो एक औषध दान भी तो आता है ना, तो उसको इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, औषध दान बहुत उच्च कोटि का दान है। औषध दान अगर विधिवत दिया जाता है तो जैसे पुराणों में लिखा है कि भीम इतने बलवान क्यों थे, बाहुबली इतने बलवान क्यों थे कि सामान्यतः कामदेव का जो बल है, वीर्यानुप्रवाद पूर्व में लिखा हुआ है कि वो चक्रवर्ती के सामने नगण्य होता है, यानी चक्रवर्ती को कामदेव कभी नहीं जीत सकते, चक्रवर्ती इतने बलवान होते हैं। लेकिन बाहुबली चक्रवर्ती
पर विजयी कैसे हो गए? तो उसका उत्तर दिया है कि बाहुबली ने पूर्व जन्म में मुनियों की वैयावृत्ति की थी। पूर्व जन्म में मुनियों की वैयावृत्ति की थी, इतनी वैयावृत्ति की थी कि उनको इस बार ऐसा बल प्राप्त हुआ कि चक्रवर्ती भी इनको पराजित नहीं कर सके, उनसे पराजित हो गए। बड़ी बात है ना। वैसे भीम को इतनी शक्ति क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि पिछले जन्म इतनी हाइट भी अच्छी थी उनकी, भीम की सबसे ऊंचे थे पांचों पांडवों में, तो उनको ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हुई? तो बोले पिछले जन्म में मुनियों की सेवा करी थी, मुनियों की सेवा करी थी। तो मुनियों की सेवा करना, ये इन 3 दानों से अलग ले रहे हैं उसको। वो साधु वैयावृत्तिकरण के अंतर्गत अलग से बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि औषध दान का यहाँ पर 16 कारण भावनाओं में समावेश नहीं हो। मैंने जी हम लोग को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है औषध दान के बारे में कि कहाँ कैसे। वो तो अनुभव से और संगति से जानकारी होती है ना। जो लोग निरंतर ऐसी सेवा करते हैं उनकी संगति में रहने से बहुत सीखने मिलता है। आचार्य सुविधि सागर महाराज जी हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी स्वयं बहुत जानकार हैं अलग अलग प्रकार की दवाइयों के। भोजन पथ्य आदि के भी बड़े जानकार हैं। ये कुछ नॉलेज नहीं महाराज जी का सब। तो वो सब चीज़ें जो है संगति में समझ में आती है। ऐसे थोड़ी अपन यहाँ बैठे बैठे एक दिन में ये सुना कि भाई वैयावृत्ति करना चाहिए, तो इतने से थोड़ी होता है काम। वो बार बार संगति में जाना पड़ता है। और फिर वैयावृत्ति के समय भी अपना पसीना उनको न लगे गुरु को, और अपनी श्वासों से उनको तकलीफ ना पहुँचे। अपन अगर खांसी वांसी ले रहे हैं तो फिर उसकी छींटें उन पर ना जाए। आज बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। और आप वैयावृत्ति कर रहे हैं और उनके बाल उखड़ते जा रहे हैं। केशटोंज तो उनने ही करा, खुद करा, और अब बाकी जो बचे बाल है उनका कल्याण आप कर डालो। तो ऐसे इस सारी बातें ध्यान में रखना होती है वैयावृत्ति में। और तेल नहीं है तो फिर दबाओ, तेल है तो लगाओ, दोनों में अंतर है ना। तेल लगाकर आप ऐसे ऐसे दबा रहे हो तो वैयावृत्ति सीखना होती है। वो आ जाती है थोड़ी थोड़ी अभ्यास से। कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को देर से आती है। कुछ लोग कराते ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो ना कराते हो तो अच्छी बात है। ये भी एक गुण है उनका, गुण है वो। तेल या घी कैसे, तेल के साथ अगर उसमें थोड़ी अमृतधारा मिला देते, वो निर्भर करता है किन के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को नुकसान करती है अमृतधारा, तो फिर बात जमेगी नहीं। कुछ लोगों को फायदा करती है। तो 3 दान बताए हैं यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति में कारणभूत। पहला है आहार दान, दूसरा है अभय दान, और तीसरा है सम्यक ज्ञान दान। सम्यक ज्ञान दान का मतलब शास्त्र जो आगम है वो प्रदान करना, या आगम का ज्ञान प्रदान करना। इतना ही रखे क्या? शास्त्र दान आएगा इसमें, सम्यक ज्ञान दान में तो आएगा आएगा। बराबर। जैनम जयतु शासनम।